हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सब कुछ बढ़िया, एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल मस्त। आशा करते हैं कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही होगा। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म, उसके बाद होमोलॉगस सीरीज और उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कि हम लोग कार्बन का जो होमोलॉगस सीरीज बनेगा तो उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। तो आइसोमेरिज्म इज ए फेनोमेना इन अ कंपाउंड। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं द आइसोमेरिज्म को डिफाइन करते हैं द फेनोमेना विद द हेल्प ऑफ विच सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ये कहिए कि सेम केमिकल फार्मूला, सेम विद द हेल्प ऑफ विच सेम केमिकल फार्मूला या कहिए कि आपको किसी कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन रिप्रेजेंट मोर देन वन स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो ये फिनोमेना जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है, आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, तो उस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। और वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, एक दूसरे का आइसोमर्स कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इसको अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम्पल से लेके अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आपको आइसोमेरिज्म कहां से स्टार्ट होगा। आइसोमेरिज्म सबसे पहला आइसोमर्स किसी भी हाइड्रोकार्बन में आपको सबसे पहला आइसोमर्स कहां से मिलेगा, आइसोमर्स जिसमें कि हम लोग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से अलग अलग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओपन चेन कंपाउंड में हम लोगों को एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग ब्यूटेन को लेते हैं। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला जिसमें कि हम लोग को कार्बन क्या रहेगा, 4 कार्बन और आपको 10 हाइड्रोजन। एक कार्बन का फॉर्मूला है हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला है C4H10। तो इसको अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए जाए तो एक सबसे अच्छा सिंपल स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन 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 कार्बन। 4 कार्बन को एक साथ लिख देते हैं हम लोग, पहले उसको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जितना रेस्ट ऑफ हाइड्रोजन या मोनोवैलेंट कंपाउंड होता है उसको सबको हम लोग इसके चारों और इसके टेट्रा वैलेंसी को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका सब एक का एक वैलेंसी, इसका 2 वैलेंसी सेटिस्फाई है और इसका फिर से एक वैलेंसी सेटिस्फाई है। तो 3 वैलेंसी बराबर करना है तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। तो ये 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 का 10 हाइड्रोजन आ गया यहाँ पे। ये हो गया आपको नॉर्मल ब्यूटेन, जिसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है एंड आप लोग एक सीधा स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को C4H10 को हम लोग एक दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं जिसमें कि क्या होगा, कार्बन 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 और ये हम लोग पढ़े हुए हैं ब्रांच। तो ये इसका ब्रांचिंग हो गया। तो 3 चैन का हो गया, आपको मेन चैन हो गया 3 कार्बन का और एक इसमें ब्रांच लग गया। फिर से इसको आप सजा के देखिएगा तो देखिएगा कि इसमें भी आपको हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इसमें फिर से जाके 10 हाइड्रोजन है और इस 10 हाइड्रोजन के साथ हम लोगों को एक आइसोमर्स मिला जिसको कि हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम डेफिनेशन से, अगर हम लोग डेफिनेशन से चेक करें तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला या कहिए कि सेम केमिकल फार्मूला से स्ट्रक्चर 1 भी आपको मिल रहा है और स्ट्रक्चर 2 भी मिल रहा है आपको। तो 2 स्ट्रक्चर मिल रहा है और दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे का क्या कहलाएगा, दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाएगा। इसके बाद हम लोग फिर दूसरा किसी एग्जांपल में देखते हैं कि और भी कोई आइसोमर्स हो सकता है। तो आपके पास बहुत सारा ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि एक से ज्यादा, कम से कम तो उसको 2 स्ट्रक्चर शो करना चाहिए। किसी भी आइसोमर्स को इस फेनोमेना के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से कम 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है आपको, ठीक है। मोर देन 1 आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होगा, तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर तो आपको 2 हुआ, तो 2 या 2 से ज्यादा मतलब कि 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा तो ये फेनोमेना क्या कहलाएगा, आइसोमेरिज्म कहलाएगा।
और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा एक दूसरे का आइसोमर्स होगा। तो यही हम लोगों को डिफिनेशन है और इसको हम लोग आइसोमेरिज्म को हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। एक दो एग्जांपल और भी देख लेते हैं। H6 ले लें तो इसमें आपको ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा। इसका हम लोग आगे देखेंगे कि ये एल्कीन सीरीज है, CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला है और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा 1 2 3। तो कहीं पे भी डबल बॉन्ड और बाकी सब जगह पे क्या होगा, बाकी सब जगह पे आपको इसका हाइड्रोजन लग जाएगा। तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन लग गया, 5 और 6 हाइड्रोजन लग गया। इसी का आइसोमर्स क्या हो सकता है, इसका आइसोमर्स हो सकता है ये आपको एक चेन कंपाउंड। इसमें देखिएगा तो अब किसका, इसका भी 2 बाकी है, इसका भी 2 है, बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबको कौन सेटिस्फाई करेगा, सबको हाइड्रोजन सेटिस्फाई करेगा। तो ये सब इसमें भी सबका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आपको स्ट्रेट चेन, ये आपको रिंग, ये रिंग, ये चैन, ये चैन और ये रिंग एक दूसरे का आइसोमर्स हो गया। तो स्ट्रक्चर भी आपको डिफरेंट हो गया, लेकिन दोनों का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या कहिए कि केमिकल फॉर्मूला क्या है, C3H6 ही है। और इसी फॉर्मूला के साथ आपको क्या हुआ, एक आपको डबल बॉन्डेड कंपाउंड, इसमें सारा का सारा सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर के साथ आपको क्या मिला, आइसोमर्स मिला। तो ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर्स है। ये इसका नाम लिखने के लिए अगर हम लोग आगे देखेंगे तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन और इसका नाम होगा आपको प्रोपीन नाम होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग तो आगे देखेंगे, लेकिन आइसोमेरिज्म में हम लोग समझ गए कि ये क्या है, आपको एक फेनोमेना है और इस फेनोमेना में एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एक से ज्यादा कंपाउंड शो करता है और दोनों कंपाउंड का क्या होगा, दोनों कंपाउंड का आपको केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो सकता है और फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो सकता है। आइसोमर्स एक दूसरे का आपको इसमें केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टी में डिफरेंट हो सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर तो अलग है ही। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको एक से ज्यादा कंपाउंड शो करेगा। तो कार्बन के कंपाउंड का बहुत ज्यादा नंबर में होने का एक कारण आइसोमेरिज्म भी है उसके कंपाउंड में। तो ये हम लोगों को टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी एंड आइसोमेरिज्म, तो उसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं हम लोग कि कार्बन के कंपाउंड का बहुत ज्यादा नंबर में होने का क्या कारण है। तो उसमें एक कारण आइसोमेरिज्म भी होगा, एक फेनोमेना जो होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको एक से ज्यादा कंपाउंड को शो करना। अब हम लोग देखने वाले हैं होमोलोगस सीरीज, लेकिन होमोलोगस सीरीज से पहले हम लोगों को एक चीज देखना है, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का क्या काम है, फंक्शनल ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का अगर इसका डिफिनेशन हम लोग देखना चाहें तो ये कहलाता है आपको फंक्शनल ग्रुप, एनी बॉन्ड, किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट आपको कोई बॉन्ड या एटम, एनी बॉन्ड, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और group of atoms which decide the property of compound is called functional group of that compound, या कह सकते हैं इसको सिंपली फंक्शनल ग्रुप कहते हैं हम लोग उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है आपको, कोई कंपाउंड है आपको, इससे पहले हम लोग लिए हुए प्रोपीन C3H6, तो हम लोगों को इसमें क्या होगा, कार्बन 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 और ये डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर आपको क्या स्ट्रक्चर होगा, H ये कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड का जो भी प्रॉपर्टी होगा आपको, इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिसाइड कौन करेगा, इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा ये आपका डबल बॉन्ड। मतलब कि ये जो कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ गया, ये अब इस कंपाउंड के सारे प्रॉपर्टी में अपना इफेक्ट दिखाएगा। अब इसका प्रॉपर्टी इसी के कारण से डिसाइड होगा, इस कंपाउंड का C3H6 का मेन प्रॉपर्टी आपको इस डबल बॉन्ड के कारण ही होगा। तो इसलिए किसी भी कंपाउंड में कोई भी बॉन्ड, या मान लीजिए कि कोई दूसरा आपको कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल कर लेते हैं हम लोग, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल में OH, तो ये अब ऑक्सीजन एटम जो कि आपको
ऑक्सीजन इसमें एक्स्ट्रा आया, क्या था आपको मीथेन था, CH4 था, उसमें O एक्स्ट्रा आ गया। तो ये आपको ऑक्सीजन या कहिए आपको किसी भी कंपाउंड का और भी दूसरा कंपाउंड का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ये डबल बॉन्ड, ये आपको CH3, ये आपको CH3, तो ये आपको ये ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्डेड टू कार्बन, ये आपको एटम या इसमें ये एटम, इसको भी अलग एटम कंसीडर कर सकते हैं, या कोई आपको और भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है जिसमें कि आपको CH3CO, फिर इस साइड से O, तो ये आपको ये ग्रुप ऑफ एटम, तो ये सारा का सारा जो आपको ये ग्रुप ऑफ एटम है, यहाँ पे ये बॉन्ड है, यहाँ पे ये जो एटम है, यहाँ पे ये जो एटम है आपको, ये सारा इस सब कंपाउंड में जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होता है उसको डिसाइड करने वाला फैक्टर यही है। तो इसीलिए इस सब एटम को या बॉन्ड को या ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या कहते हैं, इस कंपाउंड का हम लोग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो इसी फंक्शनल ग्रुप को अगर हम लोग डिसाइड करना चाह रहे हैं तो यही फंक्शनल ग्रुप है जो इस कंपाउंड का प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। तो इस कंपाउंड का और भी जो नेचर होने वाला है, तो इसके कारण ही केमिकल रिएक्शन में जो से ये पार्टिसिपेट करेगा, ये डिसाइड करेगा, ऑक्सीजन एटम ही अब डिसाइड करेगा इस कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन को, या कहिए कि डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कंपाउंड कहते हैं, या कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, सिंपली फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज, अब हम लोग देख सकते हैं होमोलोगस सीरीज। तो अब देखते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज देखते हैं। तो होमोलोगस सीरीज होता क्या है, होमोलोगस सीरीज में होता है कि आपको बहुत सारा कंपाउंड होगा, एक ही सीरीज मतलब कि आपको एक से ज्यादा कंपाउंड होने वाला है। तो सीरीज में आपको बहुत सारा कंपाउंड होगा और हर उस सीरीज का, एक पार्टिकुलर सीरीज का आपको जो फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उस तरह के सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, द सीरीज ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट number of carbon atom in different compound are called homologous series। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या हो गया कि हम लोगों को किसी भी कंपाउंड का, बहुत सारे कंपाउंड में आपको नंबर क्या कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप सेम हो और नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट हो, तो उसमें हम लोग कहेंगे उस सीरीज को, उस बहुत सारे कंपाउंड को कहेंगे ये मेंबर है, आपको होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। और कोई भी सीरीज का जो सेम सीरीज का मेंबर होगा होमोलोगस सीरीज का, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप सेम है और फंक्शनल ग्रुप किसी भी कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है, तो सेम टाइप का केमिकल प्रॉपर्टी सारा का सारा कंपाउंड शो करेगा। तो जब कंपाउंड सेम टाइप के केमिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा तो आपको क्या होगा कि सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होने वाला है कि कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज होगा। तो उस नंबर ऑफ कार्बन एटम के कारण उसका एटॉमिक या कहिए उसका आपको मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो जो आपको होमोलोगस सीरीज में जो छोटा मतलब कि कम कार्बन के साथ जो मेंबर होगा उसका वेट कम होगा, फिर उसके नीचे आपको मिडिल में, फिर आपको और धीरे धीरे आपको क्या होगा, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट आपको कंपाउंड का बढ़ते जाएगा सीरीज में। तो जो छोटा वाला मेंबर होगा वो आपको ज्यादा चांस है कि गैसेस कंपाउंड हो, फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट में हो वो उसका कुछ मेंबर आपको लिक्विड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फेज में रहता हो, और फिर उसके बाद जो हैवियर ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ जो कंपाउंड रहता हो वो देखिएगा आप क्या हो कि सॉलिड स्टेट में रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सिंपल कंपाउंड का होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल लें तो आपको एल्केन सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला, और किसी भी होमोलोगस सीरीज में आपको किसी भी मेंबर का, होमोलोगस सीरीज के एवरी मेंबर का आपको जो आपको जनरल केमिकल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा, एंड एवरी मेंबर हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल अगर एल्केन सीरीज के लिए ले तो एल्केन सीरीज के लिए
एल्केन सीरीज के लिए क्या हमारा जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+2। तो इसमें अगर हम लोग इस तरह के डेफिनेशन को फॉलो करते हुए कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, CnH2n+2, एल का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, एन का वैल्यू आपको 1 से स्टार्ट होगा और एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 करके ये आपको बढ़ा सकते हैं। तो मान लीजिए कि एन का वैल्यू आप 1 रखे हुए हैं, तो इसमें अगर हम लोग पुट करें तो C1 1 को लिखते नहीं है ऐसे जनरली, और इस साइड क्या होगा 2 × 1 2 + 2 4 हो जाएगा H4, तो इसको हम लोग कहते हैं CH4। तो फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन क्या होने वाला है, आपको CH4 होने वाला है। इसी में अगर n का वैल्यू अगर हम लोग 2 रख दें तो क्या होने वाला है C2 और H का वैल्यू क्या होने वाला है 2 × 2 4 + 2 6 होने वाला है C2H6। ये देखिएगा आपको इसका भी जनरल फॉर्मूला वही है CnH2n+2 CnH2n+2। फिर इसके आगे भी देखिएगा तो क्या होने वाला C3H8 हो जाएगा। इसके बाद आप देखिएगा तो C3, ये सारा कुछ आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, तो इसको अगर हम लोग मिटा के फिर से लिखना चाहें तो कैसे हो सकता है, इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग सीरीज के डिफरेंट एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना हम लोगों को सीरीज पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है 7, आप लोगों के क्लास में 7 हम लोगों को सीरीज को पढ़ना है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, फिर उसके बाद फिर एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और हेलोजन, हेलो एल्केन पढ़ना है। ये 7 आपको सीरीज पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला। एल्केन ALKANE, एल्केन, इसका जनरल फॉर्मूला होता है आपको CnH2n+2। इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, आपको इसका फर्स्ट मेंबर होगा n का वैल्यू आपको n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा 1 2 3, ये डैश डैश करके आपको इंटीजर नंबर कहीं पे भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको फर्स्ट मेंबर होगा इसका C1H4। ये आपको मीथेन हो गया, इसका नोमेनक्लेचर हम लोग सीखने वाले हैं जस्ट इसके बाद। तो ये आपको हो गया पहला मेंबर। दूसरा मेंबर देखिएगा तो C2H6, तीसरा मेंबर देखिएगा तो C3H8, चौथा मेंबर देखिएगा तो C4H10। तो ये तो हो गया एल्केन सीरीज का। इसी तरह से अगर हम लोग अल्कोहल सीरीज का भी देखेंगे तो उसका भी हम लोग लिखेंगे, लेकिन इसमें हम लोग ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें आपको ऑब्जर्व करने वाला है कि किसी भी 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच का जो डिफरेंस हो रहा है, आपको किसी भी 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच का जो डिफरेंस हो रहा है, इसमें देखिएगा ये मेंबर का डिफरेंस क्या हो रहा है, आपको CH2 का डिफरेंस हो रहा है। किसी भी 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच का डिफरेंस आपको कितना का है, CH2 का ही डिफरेंस है। ये कभी भी आपको होमोलॉगस सीरीज के किसी भी 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच का जो डिफरेंस देखिएगा आपको उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपको CH2 का डिफरेंट होगा। सबका सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, ये एल्केन के लिए। तो इसके किसी को भी देखिएगा तो ये इसी से मिलकर बना है, और किसी भी 2 के बीच का डिफरेंट क्या है, आपको CH2 का डिफरेंट है। और CH2 का जब डिफरेंट है तो इसका हम लोग मॉलिक्यूलर वेट अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कार्बन के लिए 12 प्लस हाइड्रोजन के लिए 2 हाइड्रोजन है तो 2, तो ये आपको 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंट होगा। ठीक है, ये आपको किसी भी 2 मेंबर के बीच आपको 14 AMU का डिफरेंट होगा, मतलब कि आपको जो नीचे आने वाला मेंबर है वो 14 यूनिट आपको ज्यादा हैवियर होगा। तो जैसे ही धीरे धीरे आपको वेट बढ़ते जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उस सीरीज के कंपाउंड का आपको बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और वो आपको पहले तो मेंबर जो होगा जैसे कि मीथेन गैसेस है, इसके बाद आपको इथेन भी गैसेस है, प्रोपेन भी आपको गैसेस है, लेकिन ब्यूटेन के बाद क्या होने लग, ब्यूटेन में हम लोग देखेंगे ब्यूटेन भी आपको गैसेस सब्सटेंस है। और हम लोग को इसमें एल्केन सीरीज में 10 तक कार्बन एटम 10 तक गैसेस है, उसके बाद 11 से लेके हम लोगों को 18 तक लिक्विड है, और 18 के बाद हम लोगों को आपको सॉलिड सब्सटेंस मिलने लगता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, इसमें हम लोगों को मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसका वेट बढ़ते जाएगा। तो किसी भी ये चीज आपको सभी होमोलॉगस सीरीज के लिए
वैलिड है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अल्कोहल वाला कोई सीरीज लेते हैं तो अल्कोहल वाला सीरीज में हम लोग देखेंगे अल्कोहल का सीरीज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों को जनरल फॉर्मूला पता नहीं है अल्कोहल सीरीज का क्या होगा, तो अल्कोहल का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कि इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। फिर से आपको देखिएगा तो C2H5OH इस तरह से आ रहा है, तो आपको ये O एक्स्ट्रा आ गया। तो इसमें हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा, CnH2n+1 H2n+1 और फिर इसका O और यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा फिर से H, या इसको सिंपली लिख सकते हैं CnH2n+2O लिख सकते हैं। ये OH अलग करके लिखेगा तो अल्कोहल क्लियर रहेगा, अगर OH को अलग करके नहीं लिखेगा तो ये ईथर हो जाएगा, जो कि आपस में एक दूसरे का आइसोमर्स है। तो वो हम लोग डिटेल से हम लोग ये पूरा का पूरा आइसोमेरिज्म आपको 10 क्लास में तो चल ही रहा है, फिर आपको 11-12 में फुल डिटेल से इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले, स्ट्रक्चरल पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल, फिर ऑप्टिकल, बहुत सारा आइसोमेरिज्म का एक चैप्टर ही अलग रहेगा आपको। तो इसमें देखिए मेंबर क्या है, मेंबर फिर से आपको डिफर होगा, डिफर कितने से होगा, CH2 से ही डिफर होगा, फिर इस साइड भी C3H8 होने वाला है तो 7 और ये OH, फिर से इसमें CH2 का डिफरेंस है, फिर इसके मेंबर का भी C4H9 और फिर OH। तो ये फिर से आप देखिएगा कि ये डिफरेंट अल्कोहल है, सारा का सारा आपको सेम केमिकल बिहेवियर शो करेगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में आपको ग्रेडिएशन होगा, मतलब कि एक जनरल वे में इंक्रीजमेंट आपको होते जाएगा। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, इंक्रीजमेंट होते जाएगा, आपको सारा का सारा मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे इंक्रीजमेंट शो करेगा, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट शो करेगा, क्योंकि इसका वेट बढ़ रहा है आपका। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि होमोलॉगस सीरीज को कैसे डिफाइन करते हैं। अब होमोलॉगस सीरीज में हम लोगों को कितना होमोलॉगस सीरीज पढ़ना है, हम लोगों को 7 होमोलॉगस सीरीज पढ़ना है, जिसमें कि हम लोग एल्कीन देख चुके हैं। इसके बाद बाकी को भी देख ही लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। अब हम लोग डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज को, जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा आपको, जो हम लोगों के सिलेबस क्लास 10 सीबीएसई के सिलेबस में है, पहले एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, और उसके बाद फिर जाके हम लोग नोमेनक्लेचर में इसके लिए क्या क्या चीज यूज करते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है, वो हम लोग इसके आगे जस्ट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस सबका हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, किसका, एल्केन का देख चुके हैं। तो एल्केन का स्ट्रक्चर एक बार फिर से रिपीट कर दे। तो एल्केन का जो भी मेंबर होगा, इसमें सारे के सारे कार्बन एक दूसरे से कैसे बॉन्डेड होंगे, इसमें जितना भी कार्बन होगा सब एक दूसरे से आपको सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। तो इसमें ये सिंगल बॉन्ड ही इसका फंक्शनल ग्रुप है। कहिए कि जितना भी कार्बन एटम है या कोई भी मेंबर के बीच आपको क्या होगा, सारा का सारा आपको सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो वो आपको एल्केन का फंक्शनल ग्रुप है सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड के कारण ही इसका स्ट्रक्चर या कहिए कि इसका केमिकल प्रॉपर्टी आपको डिसाइड होता है। क्योंकि इसमें सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपको लेस रिएक्टिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू आपको एल्कीन या एल्काइन, जिसमें कि आपको एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हम लोग एल्केन में कहीं भी एल्केन होगा तो हम लोगों को कैसा एल्केन नजर आएगा, किसी भी दो कार्बन एटम के बीच आपको सिंगल बॉन्ड होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एल्केन है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है आपको CnH2n+2, ये आपको एल्केन, ये एल्केन है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो जनरल फॉर्मूला है एल्केन का CnH2n+2। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज, इसके बाद देखने वाले हैं हम लोग एल्कीन। एल्कीन हो गया। अब हम लोगों को एल्कीन का स्ट्रक्चर चाहिए। तो एल्कीन और एल्कीन में बस इतना ही अंतर है कि जब आपको एल्कीन का स्ट्रक्चर दिया जाएगा
तो आपको किसी भी कार्बन एटम में कहीं पे भी किसी भी एक कार्बन एटम के बीच आपको क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। तो इस डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। और इसी के कारण इसका केमिकल प्रॉपर्टी से होता है। बाकी जितना भी वैलेंसी है कार्बन का टेट्रावैलेंसी आपको सेटिस्फाई होगा किससे, हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे जहां पे भी जितना कमी है उसमें आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिलेगा, एक एल्कीन होमोलोगस सीरीज मिलेगा। और इस होमोलोगस सीरीज का आपको क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला आपका हो जाएगा, इसमें कौन सा सीरीज मिलने वाला है, एल्कीन। ये एल्कीन, इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। आपको यही इसका जितना n उससे 2 गुना ज्यादा आपको H होने वाला है। तो इसमें देखिए आपको 3 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 दूनी 6, मतलब कि 3 को 2 टाइम करेंगे तो हमको 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। और आप देखिएगा कि इस कार्बन एटम के लिए, इस कार्बन कंपाउंड के लिए आपको 6 हाइड्रोजन एटम अगर लेके आ गए तो ये आपको सबका बैलेंसिंग सेटिस्फाई हो गया और किसी एक कार्बन एटम के बीच आपको डबल बॉन्ड है। इसी तरह से इसमें भी आप देखिएगा 1 2 3 4, तो इसमें कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, 8 हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके लिए हो जाएगा C4H8 होना चाहिए। ये ब्यूटेन है, आप आगे देखिए ब्यूटीन है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, तो ये भी आपको सेटिस्फाई हो गया। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। और इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एल्काइन देखेंगे। तो एल्काइन का हम लोगों को जनरल फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एल्काइन में आपको कहीं पे भी किसी 2 कार्बन एटम के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो आपको एल्काइन कहलाएगा, ALKYN एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। इसमें कम से कम आपको 2 कार्बन तो होना ही चाहिए। जैसे कि आपको एल्केन में 1 कार्बन एटम से स्टार्ट हो सकता है, मीथेन से। एल्कीन में भी आपको कम से कम 2 कार्बन एटम चाहिए ही चाहिए। अब एल्काइन में भी आपको कम से कम 2 कार्बन एटम चाहिए। तो एल्काइन का पहला मेंबर कौन होगा, आपको C2। और इसमें अब फॉर्मूला को अगर हम लोग पुट करना चाहेंगे तो C2 है, तो 2 × 2 4 - 2, फिर से 2 हो गया, H2 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा आपको 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए इसमें, तो 3 डबल बॉन्ड, 3 बॉन्ड लगा दिए। उसके बाद 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, तो ये हम लोगों को एल्काइन हो गया। और इस तरह से हम लोग दूसरा कंपाउंड भी ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर। मान लीजिए कि इसका दूसरा मेंबर कौन सा होगा, C3H3। यहां पे रखते पुट करते हैं, 2 × 3 कितना हो गया, 6 - 2 4 हो जाएगा, H4 हो जाएगा। तो किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच, पहले तो इसको सिंगल सिंगल अटैच कर दिए, किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच आप ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, तो इसी के बीच लगा दिए। तो अब इसका वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गया, 4 बॉन्ड हो गया। इसके पास 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन इधर से चाहिए। इसके पास आपको एक ही वैलेंसी सेटिस्फाई है, 3 हाइड्रोजन इसको और चाहिए। तो ये आप देखते हैं C3H4 आपको क्या बन गया आपका। इसको नाम लिखने के लिए हम लोग नोमेनक्लेचर में सीखेंगे। ऐसे इसका नाम क्या है, प्रोपाइन नाम है, इसका प्रोपाइन नाम है। ये प्रोपाइन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 फंक्शनल ग्रुप को, 3 होमोलोगस सीरीज को देख चुके हैं। उसके साथ उसका जनरल फॉर्मूला भी देख लिए। अब हम लोगों को क्या देखना है, अब हम लोग देखते हैं हेलो एल्केन को चेक करते हैं। तो हेलो एल्केन में क्या होने वाला है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हैलोजन आएगा। हैलोजन में हम लोगों को क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 4 का 4 हैलोजन में से हम लोगों को जनरली ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन ये जनरली प्रेजेंट रहता है। फ्लोरीन वाला आपको बहुत कम रहता है, या एस्टाटीन वाला आपको मतलब कि हाइड्रोजन फैमिली का जो मेंबर है वो आपको कम ही रहता है। तो जनरली हम लोगों को क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन रहता है, 4 आपको मेंबर है। तो इसमें क्या होने वाला है, एल्कीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा बाय हैलोजन फैमिली के किसी मेंबर से।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन से। तो एल्केन में से हम लोगों को क्या होने वाला है, हेलो एल्केन के लिए क्या होने वाला है हम लोगों को, हेलो एल्केन में से एक हाइड्रोजन जाएगा और ऐड क्या होने वाला है, हैलोजन ऐड होने वाला है। ये आपको क्या कर देगा, हेलो एल्केन। एल्केन में से एक हाइड्रोजन चला गया और एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये हो गया आपको हेलो एल्केन। ऐसे का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मान लीजिए कि ये आपका इथेन से स्टार्ट करते हैं, मीथेन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो लेकिन हम लोग इथेन से स्टार्ट करते हैं। इथेन से अगर स्टार्ट कीजिए तो एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कीजिए, किसी भी हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कीजिए और वहां पे क्या कर दीजिए, हेलोजन में आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या आप फ्लोरीन, जनरली क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादा प्रेजेंट रहता है, फ्लोरीन और आयोडीन आपको कम प्रेजेंट रहता है, तो उसको ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्या ऐड कर दिए, क्लोरीन को ऐड कर दिए, तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाला है आपको बाकी हाइड्रोजन उसी तरह से रहेगा और यहाँ पे आपको क्लोरीन हो जाएगा और स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाएगा। ठीक, तो हेलो एल्केन का आपको जिसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1 और X में आपको क्या हो सकता है, X में हो सकता है फ्लोरीन। जिस भी हाइड्रोजन के लिए बात कीजिएगा वो हाइड्रोजन आपको X के जगह पे आ जाएगा। अगर 2 हाइड्रोजन रखिएगा तो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन रखिएगा तो 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये आपको डिपेंड करेगा कि मोनोहैलाइड है, डायहैलाइड है या ट्राइहैलाइड है, वो डिपेंड करेगा। पॉलीहैलाइड है तो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो इस स्ट्रक्चर हम लोगों को 1-2 एग्जांपल इसका और भी देख लेते हैं। हेलो एल्केन का हम लोग जनरल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। क्या है, हेलो एल्केन का आपको जनरल फॉर्मूला है, हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 और हैलाइड। इसका स्ट्रक्चर हम लोग मीथेन से स्टार्ट करते हैं, C मिथाइल क्लोराइड से स्टार्ट कर सकते हैं, Cl मिथाइल ब्रोमाइड से स्टार्ट कर सकते हैं, H यहाँ पे Br लगा सकते हैं। इसी तरह से आप मिथाइल आयोडाइड लगा सकते हैं, आयोडीन लग गया तो मिथाइल आयोडाइड या आइडोमीथेन इसको हम लोग कह सकते हैं, दोनों नाम है इसका। आइडोमीथेन, आईयूपीसी नेम में आइडोमीथेन, जनरल नेम में मिथाइल आयोडाइड। ये हम लोगों को, ये जनरल फॉर्मूला हो गया हम लोगों का किसका, हैलोजन फैमिली का। अब हम लोगों को 4 मेन फंक्शनल ग्रुप बचा है जिसमें अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखना है। इसके फंक्शनल ग्रुप का क्या क्या स्ट्रक्चर है, ये सब तो हम लोगों को सिंपल था। लगा हुआ है ये टिक, मान लीजिए कि हम लोगों को क्लियर कर चुके हैं किसको, 1 2 3 4 को क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग अल्कोहल को देखने वाले हैं। अल्कोहल में क्या होने वाला है, एक अल्कोहल में एल्केन के एक हाइड्रोजन को हटा के हम लोग OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप को ऐड करेंगे तो हम लोगों को अल्कोहल बनने वाला है। अल्कोहल में हम लोगों को हाइड्रोजन हटेगा, रिप्लेस होगा और इसके बदले OH आके ऐड होने वाला है, तो ये हम लोगों को क्या स्ट्रक्चर देगा, ये आपको एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को देख लीजिए। मान लीजिए कि मीथेन है, मीथेन में से अगर हम लोगों को एक हाइड्रोजन को हटा के OH ग्रुप ऐड कर दे, OH इसमें ऐड कर दे और हाइड्रोजन को हटा दे, तो ये हम लोगों को क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल बनेगा। और इस मिथाइल अल्कोहल का हम लोगों को इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। इथेन में से, अगर इथेन में से हम लोग हाइड्रोजन हटा दें तो क्या होने वाला है,
फिर से इथाइल अल्कोहल बनने वाला है, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा इससे और OH इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको, मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये OH यहाँ पे ही लगा दिए और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये इथाइल अल्कोहल हो गया। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कैसे एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के एक OH ग्रुप ऐड कर दीजिएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा आपको, इसका जनरल फॉर्मूला होने वाला है, इसका अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होने वाला है CnH2n+1 और OH। यह इसका जनरल फॉर्मूला होने वाला है और इसी जनरल फॉर्मूला से हम लोग अल्कोहल को बना सकते हैं। और इसके साथ हम लोगों को अल्कोहल खत्म हो गया। अल्कोहल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो हम लोग देखेंगे कि ईथर बनेगा, दूसरा ही ग्रुप बन जाएगा। तो वो हम लोगों को ओ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होने वाला है? एल्डिहाइड में हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होगा CHO। आपको क्या होने वाला है? एल्डिहाइड में हम लोग को कहते हैं किसको? एल्डिहाइड को कार्बन डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और ये आपको इस तरह का ग्रुप होगा। जिसमें भी ये ग्रुप लगेगा आपको, उसको हम लोग कहेंगे उसका एल्डिहाइड। तो हम लोग को इसका स्मॉलेस्ट मेंबर क्या हो सकता है? ये फॉर्मल्डिहाइड जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो इसमें एक कार्बन को ये इस तरह से रख सकते हैं, या बाकी एल्केन में से हम लोग ये फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? हम लोग एक हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन को हटा के, कहीं से भी हाइड्रोजन को हटा के हम लोग OH ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, CHO ग्रुप का ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं एल्केन, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाइएगा और CHO ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको एल्डिहाइड, एल्डिहाइड HYD, एल्डिहाइड। तो इस एल्डिहाइड में हम लोगों को होने वाला क्या है? तो मीथेन को छोड़ के बाकी सब में एल्केन को, मान लीजिए कि इथाइल, देखिए मीथेन में भी देखिएगा तो एक ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको एक कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक ना? यहाँ पे भी कार्बन लेके आ रहा है ये। तो स्ट्रक्चर मान लीजिए कि ये मीथेन का है, CH4 है, और इसमें से एक किसी हाइड्रोजन को हटा दिए, माइनस हाइड्रोजन हो गया, और कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और इस तरह के हाइड्रोजन को ऐड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ये इथाइल इथाइल एल्डिहाइड हो जाएगा, अल्कोहल नहीं। अल्कोहल के लिए हम लोगों को OH ग्रुप चाहिए, तो ये एल्डिहाइड हो गया। इथेनॉल कहते हैं इसको, या इथाइल एल्डिहाइड कहते हैं, इथाइल एल्डिहाइड। चूंकि एक कार्बन, दो कार्बन इसमें प्रेजेंट है, दो कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इथाइल एल्डिहाइड। चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो इसको हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है इस तरह का फंक्शनल ग्रुप। इसमें और कीटोन में इसका जनरल फॉर्मूला और कीटोन का जनरल फॉर्मूला देखिएगा तो सेम होगा, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना है कि ये CHO, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन भी ऐड होना चाहिए। इधर से भी कार्बन, इधर से भी कार्बन कर देंगे तो यही ग्रुप बदल जाएगा आपको कीटोन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ये कीटोन में बदल जाएगा। इसी को हम लोग और भी किसी मेंबर के लिए देख सकते हैं, और इसको हम लोग बाकी नोमेनक्लेचर में आगे देखेंगे कि बहुत सारा मेंबर इसका क्रिएट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कीटोन का इसका जनरल फॉर्मूला देख ले। इसका जनरल फॉर्मूला होने वाला है आपको अल्कोहल में से क्या कहिए आपको, एल्केन में से CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किए और ऐड क्या किए हैं? हम लोग ऐड किए हैं CHO ऐड किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? Cn+1 H2n+1
और आपको 2n+2 ही रहेगा। और इसके साथ क्या होने वाला है, इसके साथ आपको ऑक्सीजन ऐड होने वाला है। जनरल फॉर्मूला इस तरह से रहेगा और इसका आपको ये फॉर्मूला आपको कीटोन के लिए भी हो जाएगा, CN+1 H2n+2O। ये आपको एल्डिहाइड का भी जनरल फॉर्मूला है और कीटोन का भी है। दोनों को अगर अलग करके लिखना चाहेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं CnH2n+1C, क्योंकि C को हम लोग दो बार नहीं लिखते हैं, C1HCHO लिख सकते हैं। इस तरह से लिख दीजिएगा तो ये एल्डिहाइड को स्पेशली शो करेगा, लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला हम लोगों को यही होगा, CN+1H2n+2 और ये O। ये आपको एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फॉर्मूला है। तो एल्डिहाइड आपको क्या है, किसी भी टर्मिनल पे लगेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे भी आप एल्डिहाइड इस हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा सकते हैं, CHO लगा सकते हैं। लेकिन कीटोन कहाँ पे आएगा, कीटोन के लिए हम लोगों को इसके, ये हो गया हम लोगों को एल्डिहाइड, कीटोन के लिए हम लोगों को इस तरह का स्ट्रक्चर ऐड होने वाला है। ये आपको एक्स्ट्रा आ जाएगा, किसी को बिना रिप्लेस किए हुए पूरे चैन को तोड़ के बीच में आपको C डबल बॉन्डेड और इधर से भी कार्बन कंपाउंड होना चाहिए, इधर से भी कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी भी रिंग में ये ऐड हो जाएगा। कीटोन के लिए आपको 3, कोई भी कीटोन होगा तो उसका स्मॉलेस्ट मेंबर में आपको 3 कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा। 3 कार्बन एटम कहने का मतलब इसका स्मॉलेस्ट कीटोन क्या हो सकता है, CH3, इधर से फिर C डबल बॉन्ड, फिर इधर से CH3। इससे कम में आपको कोई भी मेंबर कीटोन नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि इसी में अगर आप ये इसको हटा दीजिएगा, ये हाइड्रोजन कर दीजिएगा तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। इसी में आपको स्मॉलेस्ट मेंबर कार्बन का आपको लगाना पड़ेगा, तो ये CH3 ही होगा और ये आपको सबसे छोटा कीटोन हुआ, जिसको हम लोग डाइमिथाइल कीटोन। तो सबसे स्मॉलेस्ट कीटोन हो गया ये हमारा। अब इस कीटोन के बाद हम लोग और भी कीटोन हो सकता है। मान लीजिए कि ये 4 मेंबर का रिंग हो तो इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर बाकी जो भी एल्केन सीरीज होना चाहिए वो आपको एल्केन तरह का ये लगा हुआ हो सकता है। तो इसको हम लोग कहेंगे ब्यूटेनॉन कहेंगे। इसको हम लोग लिखने के लिए बाद में सीखेंगे। ये कीटोन भी हम लोगों को हो गया। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपको कीटोन है। दोनों तरफ से आपको कोई एल्काइल ग्रुप है, इधर से भी एल्काइल ग्रुप है, इधर से भी एल्काइल ग्रुप है। ये एल्काइल ग्रुप आपस में सेम भी हो सकता है या आपको ये आपस में सेम भी हो सकता है या आपस में आपको डिफरेंट भी हो सकता है। तो कीटोन ये कहलाया। अब इस कीटोन के बाद हम लोगों को लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा आपको CN+1H2n+2O। इस तरह से हो जाएगा। ये एक बार चेक कर लेते हैं। 3 मेंबर के लिए ये होना चाहिए। तो C3 के लिए हम लोग अगर चेक करते हैं तो C2 के लिए अगर हम लोग चेक करें C3 n=2 अगर हम लोग रखते हैं तो C3H4, H क्या होने वाला है 6H6 और फिर ये होने वाला है हम लोगों को O। तो CN+1H2n+2 और ये O, ये इसका हम लोगों को जनरल फॉर्मूला हुआ। इसी को आगे हम लोग अगर 3 मेंबर के लिए चेक करें तो C4 ये क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 6+2 8 होने वाला है H8 और ये O। इस तरह से ये होने वाला है C3H8O।
ये हम लोगों को इसका जनरल फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है हमें। तो इसी तरह से हम लोगों को कीटोन का भी जनरल फॉर्मूला CN+1 H2N+2 और O होगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में देखने वाले हम लोग क्या उसका स्ट्रक्चर होने वाला है और क्या उसका जनरल फॉर्मूला होने वाला है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोगों को चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों को कैसा स्ट्रक्चर होगा, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक बार इधर से ऑक्सीजन, फिर ये हाइड्रोजन, और इस साइड से कोई भी हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप ऐड हो सकता है। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर क्या हो सकता है कि इस साइड से आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही हाइड्रोजन ऐड कीजिएगा ये हो जाएगा आपको मिथेनोइक एसिड, या आपको मिथेनोइक एसिड कहलाएगा। इसके बाद जैसे इसमें हम लोग CH3 ऐड कर देंगे तो ये कहलाएगा आपको इथेनोइक एसिड CH3। तो इधर हम लोगों को मेंबर बढ़ते जा सकता है। तो इसका हम लोगों को जनरल फॉर्मूला क्या होने वाला है, CN+1 O2 और ये H होने वाला है। एक मिनट, CN+1 H2N+1 और ये आपको O2 होने वाला है। इस तरह से ये फॉर्मूला होने वाला है, H2N+2 और ये O। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। एक के लिए चेक करें तो C1 के लिए क्या होने, N = इसमें n का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, आपको n का वैल्यू आपको 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। n का वैल्यू 0 से स्टार्ट कीजिएगा तो क्या हो गया C1, तो आपको ये C हो गया, यहाँ पे फिर 0 × 2 0 + 2 तो H2 हो गया, H2 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ये आपको पहला मेंबर मिला क्या, इथेनोइक एसिड, आपको मिथेनोइक एसिड। H इधर से ये डबल बॉन्डेड और ये O और ये H, तो कार्बन एक हो गया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन फिर से 2। तो ये इसका, और इसी जनरल फॉर्मूला को आगे बढ़ाने के लिए ये n का वैल्यू कहां से कहां जाएगा, n का वैल्यू 0 1 2 3 करते करते ये आपको कहीं भी बढ़ सकता है। n का वैल्यू आपको कुछ भी हो सकता है, इंटीजर। अब इसी इंटीजर को हम लोग फॉलो करते हुए n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, इथेनोइक एसिड मिलने वाला है। तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो C2 होने वाला है, यहाँ पे 2 × 1 2 + 2 4 होने वाला है, H4 होने वाला है और ये O2 होने वाला है। तो देखिए C2 H4 और O2। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों को मिलने वाला है क्या, CN कार्बोक्सिलिक एसिड CN+1 H2N+2 O2, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। और इसका स्ट्रक्चर है आपको कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, इस साइड ऑक्सीजन, फिर इधर हाइड्रोजन और इधर आपको कोई भी एल्काइल ग्रुप जिसमें कि एक हाइड्रोजन कम होगा, तो इसमें आपको कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये हम लोग देख लिए कि कितना हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं, हम लोगों को इतना ही फंक्शनल ग्रुप आएगा, इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर को देख चुके हैं। अगर सबका आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कहेगा कितना भी मेंबर ऑफ कार्बन के साथ, तो आप इसको होमोलोगस सीरीज इसका ड्रॉ कर सकते हैं। सबका आपको जनरल फॉर्मूला भी पता है, तो इस जनरल फॉर्मूला पे आपको n का वैल्यू इसमें n = 0 से स्टार्ट करके आप कहीं भी पुट कर सकते हैं। ये लेक्चर चूंकि बहुत बड़ा हो गया, तो आज वीडियो हम लोग इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।